हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं जय, वेलकम टू हर स्टडी पॉइंट। कनाडा ने लगा दिया आपातकाल। कनाडा ने क्यों आपातकाल लगा दिया, क्या और कौन कौन से कंट्रीज अभी हाल फिलहाल में आपातकाल लगाई हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हाल ही में किस उत्तरी अमेरिकी देश ने आपातकाल की घोषणा की। यहाँ पे उत्तरी अमेरिकी देश इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि दक्षिणी अमेरिका की भी कंट्री में अभी आपातकाल लगाया गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कनाडा। अब यहाँ पे आपातकाल क्यों लगाया गया है, तो कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य बनाए जाने और लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर प्रदर्शन जारी रहा है और पिछले 3 हफ्ते से ट्रकों और दूसरे वाहनों से साथ हजारों संख्या में प्रदर्शनकारी राजधानी ओटावा में सड़कों को बंद कर दिया है, जिससे जनजीवन ठप हो गया है। सरकार इनके खिलाफ प्रदर्शनों को रोकने के लिए जस्टिन ट्रूडो, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पे, जस्टिन ट्रूडो ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ें क्या होती हैं, देखने वाली चीज़ें ये होती हैं, मैप में कुछ डिस्कस करते हैं कि कनाडा और यूएसए की बात करते हैं तो ये आपस में जो बॉर्डर शेयर करता है, 3 चीज़ों के द्वारा बॉर्डर शेयर करता है। पहली 49 डिग्री पैरेलल लाइन के द्वारा ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद जो 5 ग्रेट लेक्स है, 5 ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे सुपीरियर, मिशिगन और ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, ये 5 ग्रेट लेक्स के द्वारा भी ये आपस में अलग होते हैं एक दूसरे से। और उसके बाद यहाँ पे जो एक है उसे क्या बोलते हैं, सेंट लॉरेंस रिवर के द्वारा भी कनाडा और यूएसए आपस में अलग होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनता है, जो 5 ग्रेट लेक्स हैं इनको क्रम में बिठाने के लिए आ जाता है। तो सबसे पहले कौन सी आती है, सुपीरियर, उसके बाद है ग्रेट मिशिगन, उसके बाद है ह्यूरन और उसके बाद है ओंटारियो, नहीं उसके बाद है इरी और उसके बाद है ओंटारियो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बैठेगा। और जो लेक मिशिगन है वो पूरी तरह से कहाँ पर स्थित है, तो लेक मिशिगन वो पूरी तरह से है यूएसए में स्थित। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं यूएसए और मैक्सिको को आपस में कौन अलग करता है, तो यह रियो ग्रैंडे रिवर के द्वारा ये आपस में अलग होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम और कुछ चर्चा करेंगे तो यहाँ पे चर्चा करते हैं कनाडा का जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे कनेडियन सील्ड पाया था, जहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना पानी की खोज की गई थी। और कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा और करेंसी है कैनेडियन डॉलर। ठीक है, अगर मैक्सिको की बात कर लेते हैं, मैक्सिको कहाँ पर है, मैक्सिको यहाँ पर है। तो मैक्सिको की जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पर पानी के अंदर तेल का रिसाव होने के कारण पानी के अंदर आग लग गई थी, जिसको क्या नाम दिया गया था, आइज ऑफ फायर की घटना नाम दी गई थी। और इसके कारण यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई थी। अब उसके बाद यहाँ पे पानी के अंदर आग लगने, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि पानी से लगे आग, मतलब आग जो सूखे में लगती है आग, उसको बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद बिजली में लगे आग को बुझाने के लिए उस किसका उपयोग किया जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का यूज़ किया जाता है बिजली में लगे आग को बुझाने के लिए। और यूएसए के ये वाला एरिया देखते हैं, तो अभी जब लॉकडाउन था, दूसरा वाला जब लॉकडाउन था, तो यहाँ पे क्या था, कोनोलियन पाइपलाइन था, जिससे डीजल और पेट्रोल की सप्लाई करता था कौन, अमेरिका करता था सभी यूएसए की कंट्री में। तो यहाँ इसको हैकर द्वारा कब्जे में ले लिया गया था, जिसके कारण यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में पेरू एक कंट्री है, पेरू जो कि अर्जेंटीना के साथ, पेरू एक कंट्री है। ठीक है, जहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई थी, क्योंकि दक्षिण अमेरिका का देश है जो कि पैसिफिक ओशन, ये जो पैसिफिक ओशन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में क्या हुआ था, पैसिफिक ओशन में टोंगो के पास एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो तेल का रिसाव हुआ था और यह फैलते फैलते यह पेरू के तट तक पहुंच गया था, जिसके कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका में भी अभी हाल ही में आपातकाल लगाया गया था। इसमें आपातकाल इसलिए लगाया था, विदेशी मुद्रा भंडारण की कमी के कारण खाद्य आपातकाल लगा दिया गया था, और इसने भारत में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। $500 बिलियन का इसे अमेरिकी डॉलर का सपोर्ट किया था, जिससे इसने अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर सकता था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते थे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना जरूरी हो गया था। इसी टॉपिक से, इसी संबंधित और तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।